खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। वोटिंग के अगले दिन प्रत्याशियों ने किया रिलैक्स, समर्थकों से लिया फीडबैक। वोटिंग प्रतिशत के आधार पर कयासों के बीच सामने आई प्रतिक्रियाएं। वही 3 दिसंबर को परिणामों तक चर्चाओं का चलेगा दौर। कुएं में धक्का देकर की विवाहिता की हत्या, सावड़ी निवासी मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। वहीं पुलिस ने दाह संस्कार रुकवाकर शुरू की जांच। और अलवर में मत्स्य उत्सव का हुआ आगाज, प्रतापगढ़ और मूसी महारानी की छतरी पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। विधानसभा चुनाव की वोटिंग के अगले दिन रविवार को प्रत्याशी रिलैक्स करते नजर आए। सुबह कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली अलवर शहर में साइकिलिंग करते दिखाई दिए। इस दौरान टीकाराम जूली ने गाना भी गाया। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव में उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग खुद को सुपर पावर समझ बैठे थे, लेकिन उन्हें इस चुनाव में गधे और घोड़ों में फर्क समझ में आ गया। मतलब अब गधे और घोड़े एक साथ नहीं रह सकते। कैबिनेट मंत्री ने अन्य सवालों के भी रोचक जवाब दिए। जूली का जादू नहीं है, जनता का जादू है। जूली जनता के बीच में रहा है, जनता का बन के रहा है। जूली कभी भी अलग नहीं रहा। जैसा जनता ने चाहा है वैसा जूली रहा है। एक नेता जैसी आपकी छवि है कि कुछ अलग है? वोट के समय आपको क्या एहसास कराती? मैंने पहली बात तो सबसे पहले मैंने अपने आप को कभी नेता समझा ही नहीं है, और नेताओं की जो छवि है उनसे कुछ अलग हटके काम किया है मैंने। ये जनता ने देख भी लिया है। मैंने हमेशा जो है राजनीति के अंदर आया हूँ तो सेवा के लिए आया हूँ, यही सोच के काम किया है। आज मैं कुछ लायक हूँ और जनता मुझे कुछ कहती है, काम के लिए मेरे पास आती है या मुझे इस लायक समझती है, तो मेरे को काम करना चाहिए। मैं राजनीति के अंदर या पद पे मंत्री बन के या विधायक बन के, विधायक की जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, वो जनता के लिए है ना कि खुद के लिए हैं। आप खुद के लिए यूज करो। मैंने कभी खुद के लिए यूज नहीं किया। चाहे किसी ने मेरे लिए कुछ भी कहा हो, किया हो, मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने उन शक्तियों का जनता के हित के लिए काम किया। आज अलवर ग्रामीण में विकास बोल रहा है, दीन गरीब दुखियों की सेवा बोल रही है। मुझे जो विभाग मिले उनके अंदर जो मैंने काम किया वो काम बोल रहा है। उधर संभावित परिणामों पर अलवर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी का कहना था कि उनकी कोई टक्कर नहीं है और एक तरफा जीत होगी। उन्होंने खुद की साइकिल के एक टायर को महिला वोटर और दूसरे टायर को पुरुष वोटर का बताते हुए कहा कि दोनों ने उनका बराबर साथ दिया है। उनका यह भी कहना था कि इस चुनाव जितना उत्साह कार्यकर्ताओं में उन्होंने कभी नहीं देखा, जबकि लोगों ने खूब दगा भी किया। ये साइकिल जो है ये कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, साइकिल तो सपा की है वैसे। लेकिन ये जो दोनों टायर है ना, ये एक टायर अलवर ग्रामीण की जनता के महिला वोटर्स का है और एक जो है पुरुष वोटर्स का है। दोनों जो है, दोनों ही पक्षों ने जो मिलकर मेरा साथ दिया है वो ऐतिहासिक है। देखिए, हकीकत ये है, पहला ऐसा चुनाव है जहां मेरे को कोई थकान नहीं है। आप, मैं कसम खा के कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मेरे को कोई थकान नहीं हुई है। पूरे चुनाव में जनता ने जो जोश भरा है तो थकान तो कभी आई नहीं। नींद का जरूर था कि नींद जो है, नींद पूरी नहीं ले पाया। तो आज पूरी जो है, मैं लगभग 8 घंटे आज मैंने नींद ली है। 8 घंटे के बाद में वापस मेरा मन ही नहीं कर रहा घर रुकने का, तो मैं तो इसलिए जनता के बीच में आ गया। नींद में सपने भी आए कुछ हार जीत के? देखिए, सपने तो वही सच होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। बंद आंखों से जो सपने हम देखते हैं वो कभी सच नहीं होते। मैंने सपने हमेशा खुली आंखों से देखे हैं, और अब जो नींद जो आई है इसमें तो न तो सपने का पता है न करवट का पता है। जैसे रात को सोए थे वैसे ही सुबह उठे हैं। जब जयराम जाटव को टिकट मिला था, उसके कार्यकर्ताओं ने कहा था इस बार जूली को सुबह 12 बजे काठूवास भेज देंगे, सुरंग पार भेज देंगे, ऐसा बोला है। भाई, उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन जनता ने तो नहीं बोला ना। वो तो कुछ भी कह सकता है। वो तो कह रहा था 50,000 से हराऊंगा, तो जो भी कह रहा था वो उसका खुद का विचार था, जनता का नहीं था। जनता ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि जूली ने अच्छा काम नहीं किया, जूली को हम
सुरंग पार भेजेंगे। वोटिंग के बाद आपके कार्यकर्ताओं ने क्या मैसेज आपको दिए हैं? 1000 से जीत रहे हो, 2 से जीत रहे हो, 3 से जीत रहे हो, कार्यकर्ता 5 से तो जीत रहे नाच हो? रहा है, कार्यकर्ता तो गा रहा है, झूम रहा है। इतना उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं में आज तक नहीं देखा। मेरी भी 19 साल की राजनीति हो गई। इतना उत्साह, इतना जोश, इतना जुनून, इतना अपनापन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव की थकान को दूर करते हुए अपने कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही फीडबैक लिया। टीकाराम जूली ने बताया कि वे सुबह देर से सोकर उठे, साथ ही साइकिल चलाकर मोती डूंगरी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि लोग अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने की जानकारी दे रहे हैं। वहीं भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को ठुकराकर राजस्थान की जनता ने विकास पर मोहर लगाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव में की गई मेहनत को लेकर बधाई भी दी। पूरी नींद मैंने ली है तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद में। आज चैन की नींद में सोया हूँ और उसके बाद वापस तैयार होके आराम से रिलैक्स, यानी जल्दबाजी नहीं करते हुए आराम से ही नहाया हूँ, आराम से ही नाश्ता किया है और आराम से अब साइकिल चलाते हुए अपने ऑफिस में आया हूँ। वहीं कैबिनेट मंत्री और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके अलावा जिले में भी टिकट वितरण बेहतर रहा और अलवर परिक्षेत्र में भी करीब 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उनका कहना है कि राजस्थान में गहलोत सरकार की योजनाओं पर मोहर लगाकर जीत दर्ज की गई है। इसके अलावा जूली ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही सिस्टम से देश को चला रहे हैं और उनकी विश्वसनीयता में गिरावट आई है। साथ ही संप्रदायों की राजनीति अब चलने वाली नहीं है और विकास के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव में भी वोट डाले जाएंगे। उधर टीकाराम जूली के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश में एक बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आगे रहेगी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों की बात जनता जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली से, जानेंगे उनके विचार और बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले एटीएन चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, क्या स्थिति आपको राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लग रही है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, एक तरफा माहौल है, सब जगह जनता ने मन करके वोट दिया है और ऐतिहासिक जीत राजस्थान के अंदर हम दर्ज कर रहे हैं। सर, बीजेपी ने बड़ी तगड़ी राजनीति बनाई थी, बड़ी रणनीति बनाई थी। मोदी ने खुद ने अपने हाथों में कमान ली थी राजस्थान की। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप बता रहे हो, चुनाव हार रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, सरकार रिपीट हो रही है। क्या कारण रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है? कारण मोदी है, जिसने कुछ किया नहीं, झूठ बोली है जनता से 10 साल तक, और वही अब राजस्थान के अंदर आ रहा है। यहाँ के लोकल लोगों को कोई तवज्जो दी नहीं गई, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है। सर, कहीं वसुंधरा को दरकिनार करने का नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा है। वो तो झेलेंगे, लेकिन राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत जी का जो विकास है ना, वो बोल रहा है, जो योजनाएं हैं वो बोल रही है। किसी को भी कमान दे देते, मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक तरफा माहौल कांग्रेस का है। तो योजना जो गहलोत जी ने जनता के लिए लागू की थी, गारंटी योजना है, अन्य तमाम योजनाओं को जनता ने मोहर लगाई, जनता ने लगाइए। इस जो योजनाएं हैं, प्रत्येक कैंडिडेट को 199 जो कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, सबको कितना फायदा मिला है राजनीतिक रूप से? सभी को मिला है, 100% फायदा मिला है। योजनाओं का तो खूब फायदा मिला है। जिसने इनका प्रचार प्रसार किया है, गया है MRC कैंपों के अंदर, गया है, जाके लोगों को जोड़ा है, तो लोगों को फायदा मिला है। सर, पिछली बार 2 बार गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, अब तीसरी बार हैं। दोनों बार वो चुनाव के बाद हार गए, लेकिन इस बार रिपीट होने के चांस पूरे लग रहे हैं, जैसा आप बता रहे हो, दावा भी कर रहे हो। तो ये सब गहलोत में इतना कैसे परिवर्तन आया? ऐसा क्या उन्होंने सोचा कि इस तरह की योजनाएं दी? देखिए, दोनों ही बार गहलोत जी के काम करने में कोई कमी नहीं रही। पहली बार कर्मचारियों का असंतोष था, जिसकी वजह से हम हारे। दूसरी बार केंद्र का जो विरोध था, जो बीजेपी ने झूठा हवा बना रखा था घोटालों का, उसका नुकसान हमें हुआ। इस वजह से हम चुनाव हारे। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतने सारे काम किए, टिकट वितरण बहुत अच्छा रहा। आपको लगता है कि अच्छा रहा, जिसकी वजह से रिपीट हो रहे कि पुराने विधायकों का टिकट काटना, सिटिंग विधायक का टिकट काटना बड़ी चुनौती थी? देखिए, जो सर्वे में जिसका नहीं आ रहा था, उन लोगों का सबका हमने टिकट काटा है और टिकटें बहुत अच्छी बटी हैं। अलवर जिले से आप आते हैं। अलवर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्या कितनी सीटें आप एक्यूरेट मानते हैं कांग्रेस पार्टी?
देखिए उम्मीद तो 11 की 11 पे ही है, लेकिन फिर भी कहीं अगर कोई 19-20 होता है तो हमें उम्मीद है कि 8-9 सीटें तो हमारी आएंगी आराम से 8-9 सीटें जाएंगी बड़े आराम अलवर से। ग्रामीण से आप कितने मार्जिन से चुनाव को? ये तो जनता बताएगी, जीत तो निश्चित है, तय जनता करेगी। ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आप चुनाव जीत रहे हैं और भी कई मंत्री चुनाव जीत रहे हैं। क्या कारण है कि इस बार मंत्रियों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा जितना हर चुनाव में होता है? देखिए कुछ स्कीमों का भी है, दूसरा क्या है, मंत्री के चुनाव हारने का जो मुख्य कारण ये रहता है कि जब आदमी मिनिस्टर बनता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो एक विधानसभा से न होकर पूरे राजस्थान का हो जाता है और अपने क्षेत्र में समय कम दे पाता है। लोग उम्मीदें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन मैंने समय भी दिया, चाहे ओवर टाइम करना पड़ा हो। मैंने 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं की। आपकी लगातार मेहनत रही, व्यवहार भी अच्छा रहा, जनता साथ जोड़ी, लेकिन इतनी मेहनत आप मंत्री होने के बाद भी प्रत्येक गांव में आपकी सक्रियता रही, पहुंच रही, इतने मंत्री करते नहीं हैं, आपने कैसे किया? मैं कह रहा हूँ 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं है, ओवर टाइम और करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। छुट्टी तो चाहिए होती है, फिर भी नहीं ली कभी। का परिणाम है चुनाव जीत रहे। हाँ सर, पूर्व केंद्रीय भंवर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से टिकट बांटे, अलवर में अच्छी सीटें निकल रही हैं, अब वो लगता है कि पहली बार टिकट अच्छे बटे? इससे पहले भी चुनाव होते थे तो इतनी सीट नहीं निकल पाती थी। देखिए पहले भी टिकटें, ऐसा नहीं है टिकटें नहीं अच्छे नहीं बटे, टिकटें पहले भी अच्छी ही बटी हैं, लेकिन अब की बार सरकार की योजनाएं और सर्वे के आधार पर जो टिकटें दिए हैं उनका लाभ मिल रहा है। सर, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, सरकार भी रिपीट होने जा रही है, अब अगला बार आता है लोकसभा चुनाव का। आपको लगता है कि पार्टी सरकार बनते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी? निश्चित तौर पर हम लगेंगे तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारी करने। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको भी देश में प्रभाव पड़ा है, विशेषकर कांग्रेस के लोगों में, जनता में एक अच्छा बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। और विशेष रूप से हमारे मालाखेड़ा के अंदर जो बड़ी जनसभा हुई उसका तो अलग ही मैसेज है। सभा राजस्थान के अंदर होनी थी, मैंने खुद ज़बरदस्ती ली है। सभा दूसरी जगह हो रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती निवेदन किया, बार बार रिक्वेस्ट की तो मुझे मिली। 2 बार आपने राहुल जी की सभा कराई, इतनी रिस्क ली, क्योंकि राहुल जी की सभा कराना, आम सभा करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जी की सभा फेल हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इतनी सब आपने रिस्क ली, क्षमता ली, ये क्या मालूम? जिंदगी रिस्क पे टिकी हुई है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आगे करोगे क्या? राहुल जी के सामने आपने भाषण दिया, राहुल जी ने नोटिस किया, कितना फायदा मांगा? हमारे तो यही हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे भाषण राहुल गांधी जी ने सुन लिए। आपका कद बहुत बढ़ गया। यहाँ भंवर जितेंद्र सिंह और अशोक गहलोत जी से जिस तरह की नजदीकियां हैं वो आपको कद बताता है। अब राहुल जी की भी आप नजरों में आ गए। मैं तो देखिए कद वद की कोई बात नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, सेवा करने राजनीति में आया हूँ और वही मैं कर रहा हूँ। सर, जिला प्रमुख जो आपने काम किए, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जो काम किया आपने, पत्रकार होने के नाते हम भी आपके काम को देख रहे हैं, अब मुझे लगता है उसका फायदा विधानसभा चुनाव में हमेशा मिला है। हाँ, निश्चित तौर पर मेरी नींव ही जिला प्रमुख से बनी है और संगठन के अंदर जिला अध्यक्ष रहा तो अच्छे बुरे सारे अनुभव मेरे को रहे, तो उससे भी आदमी सीखता ही है और उसको आदमी कुछ सीखता है तो जीवन के अंदर फिर वो काम आती है। कांग्रेस के जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, आपने एक एक कार्यकर्ता को जोड़े रखा, नाराजगी नहीं होने दी कार्यकर्ताओं में भी। उसके बाद जिला प्रमुख का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा आपका, तो आपने हर आदमी को जोड़ने की क्षमता, ये क्यों ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं या पंचायत के जनप्रतिनिधि, सबसे बहुत अच्छा संवाद है, बहुत अच्छा व्यवहार है, तो लोग आपसे टूटे नहीं, नाराज नहीं हुए। वरना इतने 20 साल हो गए आपको राजनीति में, लोग काफ़ी एंटी भी हो जाते हैं, तो कहीं इस तरह की आपकी स्थिति देखने को नहीं मिली। देखिए, मेहनत है, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है और मैं एक ये भी कहना चाहूँगा, मेरे से कोई व्यक्ति कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा पाल के भले ही अलग गया हो, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता पहले दिन मेरे साथ था, आज भी वो मेरे साथ है। सर, आपके राजनीतिक प्रतिनिधि जयराम जाटव? मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सर, चुनाव लड़ते हैं तो प्रतिद्वंदी? चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन मैं प्रतिद्वंदी नहीं मानता। ये तो एक प्रक्रिया है चुनाव की। उनका आरोप है कि आपने कोई विकास कार्य नहीं कराए, सड़क नहीं बनवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और 50,000 से जीत रहे हैं, इस तरह कहते हैं कि। मैं अभी आपको एक जो बुक मैंने छपवाई है वो दे रहा हूँ, एक अखबार जो मैंने छपवाया वो दे रहा हूँ, वो चेक कर लीजिए। उसमें अगर जो काम स्वीकृत नहीं हुआ हो या मौके पर नहीं हो तो वो उसको गलत साबित कर दे। सर, आपने मंत्री होते हुए कितने करोड़ों के काम अलवर ग्रामीण 5 साल के अंदर, अब जो मैं समझता हूँ 1000 करोड़ से ऊपर के काम अलवर ग्रामीण में हुए हैं। ऐतिहासिक कार्य। ऐतिहासिक। इसके अलावा आपने कई नगर पालिका है या एसडीएम ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, 2 कॉलेज हैं, 2 नगर पालिकाएँ हैं,
हाईवे हैं, आपका बड़ा हॉस्पिटल है, CHC हैं, PHC हैं, उनकी बिल्डिंगें हैं, 18 अलग से जो विभाग हैं जो मालाखेड़ा के साथ खुले हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बहुत बड़ा, जो मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक काम जो ऑल ओवर ग्रामीण अब की बार हुआ है। सर, आपने 2 प्रधान बनाए, दोनों एक ही समाज के थे, वो आपके खिलाफ यहाँ तक गए टिकट कटवाने में, उसके बावजूद ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आपने कभी कोई कार्यकर्ता अलग नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को क्या हो गया कि ये बहकावे में क्या रहा, मतलब कि ये आपके खिलाफ गए? वो तो वही बताएंगे। आपको भी तो कुछ कहना है? नहीं, मेरी तरफ से तो कभी कोई बात रही नहीं, आप उन्हीं से पूछो तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। वो सर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। साबित करें। 19 साल में टीकाराम जूली के दामन पे एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। ये नसरू खान जी नादों के आपके पीछे क्यों पड़े, पूर्व मंत्री, आप जानते? वो भी वही बताएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह जी का आपके ऊपर जबरदस्त आशीर्वाद है, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है, बड़े राजनीतिक भी हैं, अलवर के राजा भी हैं, और आपकी उनकी अच्छी बहुत राजनीतिक ट्यूनिंग, और मुझे लगता है शायद निजी ट्यूनिंग और पारिवारिक ट्यूनिंग, सारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है आपकी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भंवर साहब हमारे राजा हैं, हमारे सम्माननीय हैं, और भंवर जितेंद्र सिंह जी की देन है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनका पहले दिन से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। मैंने कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ा है, और मेरी कोशिश यही है कि ज़िंदगी में कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूं, उनका जो आदेश हो उसकी पालना करूं। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आपने क्या जादू किया कि आप उनके बहुत खास और विशेष बन गए? उन्होंने मेरे पे जादू कर रखा है। 5 साल उनके कई कमेटियां बनी, आपको हमेशा आगे रखा, तो आपको महत्व दिया राज्य सरकार ने। देखिए, मैं फिर कहूँगा, मैंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मुझे मिलती रही। ERCP जैसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा बंद पड़ा है, आज अलवर के अंदर पानी के लिए तराई हो रही है, तो ये सुविधाएं कैसे आएंगी जब तक सांसद इसके अंदर भागीदारी नहीं निभाएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह जी सांसद थे, आप देखिए पूरे अलवर ज़िले के अंदर 12 भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्टेशन सहित शहर के अंदर सारे फ्लाईओवर, चारों तरफ के सारे हाईवे, सारी पानी की स्कीमें सब लेके आए ना। तो आज भी सांसद वो क्यों नहीं लेके आते? सर, पिछला जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उससे पिछला हुआ है 14 और 19 का 2 लोकसभा हुए, तो दोनों ही बीजेपी ने चुनाव हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़े, उनको सफलता भी मिली। अब वो लगता है कि कहीं न कहीं इन 10 सालों में मोदी की लोकप्रियता घटी है, मोदी की विश्वसनीयता घटी है, और मोदी के खिलाफ एक माहौल बना है, एक मैसेज गया है लोगों में। देखिए, जनता तो यही पूछ रही है। मोदी जी ने वादा किया कि 100 दिन में काला धन लेके आऊँगा, नहीं लेके आए। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष दूंगा, नहीं दिया। 15-15 लाख खाते में आएंगे, नहीं आए। भारत विश्वगुरु बनेगा, नहीं बना। डॉलर रुपया बराबर होगा, नहीं हुआ। उग्रवाद, आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे रोक लगाऊंगा, नहीं लगी। डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा, नहीं हुआ। सिलेंडर सस्ता करूंगा, नहीं हुआ। किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, नहीं कर पाए। सभी को पक्का मकान दूंगा, नहीं दे पाए। देश की अर्थव्यवस्था सुधारूंगा, नहीं सुधार पाए। विदेशों से विदेश नीति ठीक करूंगा, नहीं कर पाए। तो हर मुद्दे पे फेल हुई है सरकार, तो जनता जान चुकी है। सर, मोदी जी के कार्यकाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, करीबन 1.25 साल चला। आपको लगता है देश में इतना बड़ा आंदोलन शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ? पहला आंदोलन था जिसके अंदर हजारों किसानों ने अपनी जान तक गंवाई है। वो किसान कैसे भूल सकते हैं? किसानों की जो बद्दुआ है वो इनके लगेगी। इन्होंने अति की है, आंदोलन को भी कुचलने की कोशिश की। आंदोलन होना अलग चीज़ है, लेकिन आंदोलन को कुचलना, इनके खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए उनको कुचलने की कोशिश की है। सर, टिकैत जो परिवार है, जो आंदोलन मुख्य भूमिका में था, तो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, उनका राजीव गांधी जी के खिलाफ आंदोलन हुआ नरसिम्हा, उन्होंने सम्मान पूर्वक उनकी बातें मानी, सुनी। लेकिन जैसा आप कह रहे हो कि मोदी जी ने तो उनको बात करना ही ठीक नहीं समझा, और फिर उनके पास पहुँचे भी नहीं, खुद के कार्यालय से आंदोलन कानून वापस लेने कर दिया। आपको नहीं लगता कि मोदी में अहंकार ज़्यादा है, तानाशाही ज़्यादा है, जैसी व्यवस्थाएं चल रही है देश में? नहीं, अहंकारी आदमी सुनना ही नहीं चाहता है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर पक्ष अपनी बात रखता है, हर पक्ष अपनी बात रखता है, और सरकारें उस बात को सुनती हैं। हमारे समय में आंदोलन हुए, खुद अन्ना हजारे जी ने हमारे खिलाफ आंदोलन किया। जो लोकपाल लोकायुक्त की बात थी, हमने मानी, आज कहाँ लागू करा रहे हैं?
आज कहाँ करा पा रहे हैं? बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, हमने सारी बात मानी, हमारे मंत्री गए, हमने सारी चीज़ें सुनी, पर आज उन चीज़ों को ये लोग इस सरकार के अंदर, जब बाबा रामदेव उस समय तो पूरा काला धन लेके आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कराएंगे, वो सारी चीज़ें अब कहाँ चलेगी? अब रामदेव जी 10 साल से नज़र नहीं आ रहे। रामदेव जी को तो उनका राजनीतिक फायदा मिल गया ना, वो तो उद्योगपति बन गए। वो उद्योगपति बन गए, लेकिन अब जनता, बीजेपी नहीं, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। सर, मोदी जी के कार्यकाल में एक और बड़ी घटना हुई कि जिस तरह से बालिकाओं ने जो यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, आंदोलन किया, जो महिलाएं खिलाड़ी थी विशेषकर, और किसान वर्ग की हो सकती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हो सकती हैं, अब उन्हें लगता कि इतने बड़ी महिलाओं को जंतर मंतर पर पहुंचना पड़ा। यौन जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई, फिर एफआईआर दर्ज हुई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो भाजपा सांसद को इतना एक राजनीतिक संरक्षण अति है। मैंने ये बात कई जगह अपने भाषण में भी कही है। जो सांसद ये कहे कि मैंने मर्डर कर रखा है, जिन सांसद पे अनेक मुकदमे दर्ज हों, विभिन्न धाराओं के अंदर दर्ज हों, और जिसके खिलाफ पूरे हमारे जो खिलाड़ी पूरे देश के आगे हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनना, ये गलत है। मीडिया कोई बात कहता है तो मीडिया के खिलाफ देशद्रोही का लगा के कितने पत्रकारों के लोगों ने जेलों के अंदर भेजा है। तो ये तो समय आने पर सब चीज़ें, देखिए प्रकृति खुद भी तो इंसाफ करती है। सर, इस चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें विकास और इस तरह की हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसका आमना सामना होना है? कोई नहीं होना। अब लोग विकास को वोट देंगे, जो काम करेगा वो चलेगा। ये हिंदू मुस्लिम खूब चल रही है। राजस्थान के चुनाव में भी इन्होंने जो बालिका का जो रेप का मामले हैं या महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरह के मुद्दे उठाए, लेकिन जनता ने नकार दिए, क्योंकि इनके कोई मुद्दे नहीं थे। राजस्थान के अंदर देखिए अपराध आज सभी जगह हो रहे हैं। राजस्थान वो स्टेट है जहाँ अपराध होने के बाद में तुरंत एक्शन लिया है, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चला के फांसी तक लोगों को पहुँचाया है। तो राजस्थान में कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही। और वहीं कैबिनेट मंत्री और अलवर ग्रामीण प्रत्याशी टीकाराम जूली की जीत सुनिश्चित मानते हुए तुलेड़ा वासियों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का अभिनंदन किया। कांग्रेस प्रत्याशी जूली के साथ ही उनके भाई मुकेश जूली को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला पार्षद जगदीश जाटव सहित पूर्व सरपंच जमशेद एवं बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे। वहीं टीकाराम जूली ने सभी ग्राम वासियों का आभार जताया है। टीकाराम जूली जिंदाबाद, टीकाराम जूली जिंदाबाद, टीकाराम जूली जिंदाबाद, मुकेश जूली जिंदाबाद, जूली परिवार जिंदाबाद। वहीं अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के अनुसार वे पूर्व गृह मंत्री संपत राम को खैरतल विधानसभा और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में टीकाराम जूली को हरा चुके हैं। साथ ही इस बार भी करीब 50,000 मतों से जीतेंगे। इसके अलावा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर चुनाव के दिन घर घर से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया। इस दौरान जयराम जाटव कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ शालीमार स्थित निवास पर हंसी मजाक के माहौल में मिलते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की जीत की बात कही। अलवर ग्रामीण के जनता में, कार्यकर्ताओं में जो जोश था ना, वो चुनाव तक रहा है जोश। और हमारा जो आंकड़ा 50,000 का है उससे कम है नहीं। हमारी जो जीत है वो 50,000 के लगभग ही होगी, इससे कम नहीं होगी, निकाल सकते हो। और सबसे पहले मेरी घोषणा हुई इसी कारण, और मुझे भरोसा भी है, कार्यकर्ताओं में भरोसा है, क्योंकि मेरा जो लाइजन या मेरा संपर्क सब 36 बिरादरी से था। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कोई भेदभाव नहीं किया, कोई जातिवाद नहीं किया। टीकाराम जूली का ये कहना है कि जयराम जाटव बहुत घमंडी है, 50,000 का दावा करता है, फैसला तो जनता करेगी, इस तरह की बातें करता है। क्या कहना चाहिए? घमंड और ना घमंड की बात ये है, जनता का रुझान की बात करता हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। कांग्रेस के लोग कहते हैं, देखिए आज से 10 दिन पहले दैनिक भास्कर का ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट आई थी, मैंने थोड़ी बनवाई वो तो उन्होंने बना कर दी थी, उसमें 50,000 का डिफरेंस था। तो अब भी मैं मानता हूँ टीकाराम जूली को केवल 50,000 ही वोट मिलेंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जयराम जाटव ने इस चुनाव को सरपंच का चुनाव बना दिया, क्या कहना है आपका? उनको पता नहीं था, कांग्रेसियों को पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसी बुरी होगी। जहाँ जाए ना वहाँ लोग, अरे भाई इस गांव में आने की जरूरत नहीं है, जाओ अब। तो मैंने सरपंच के चुनाव क्या बनाया, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था, अपने खर्चे से मीटिंग कराते थे,
और गांव-गांव जाके सब संपर्क किया कार्यकर्ताओं। समय से पहले आपको उम्मीद के अनुसार नहीं था, लेकिन पहली लिस्ट में टिकट मिला, उसका कितना फायदा मिला? और मेरा को समय मिलने के बाद में तो कार्यकर्ताओं सबका मिलनसारी होगी, गांव में संपर्क किया, हर ढाणी और गांव में गए, कई गांव में तो दोबारा बुलाया, तिबारा बुलाया। लोगों अगर मन नहीं होता तो कौन बुलाता है, उसका लाभ मिलेगा। उधर अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा रघुमार्ग स्थित अपने पेट्रोल पंप पर समर्थकों एवं भाजपा से जुड़े नेताओं से मिले। उन्होंने प्रत्येक वार्ड के अनुसार चुनाव के संभावित परिणाम के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 74.96% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार वोटिंग प्रतिशत 74.06% था। हालांकि इस बार मतदान सिर्फ 1% बढ़ा है, लेकिन चर्चा है कि यह समीकरण बदल सकता है। पिछली बार भी भाजपा और कांग्रेस के मत प्रतिशत में बेहद कम अंतर था, लेकिन इसी ने सीटों में खासा फर्क डाल दिया था। गत बार यानी 2013 में कांग्रेस को 39.8 और भाजपा को 39.3% वोट मिले थे, लेकिन सीटों में अंतर 26 का था। उधर इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 18 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई है। इनमें बानसूर से शकुंतला रावत भी शामिल हैं, जहां 71.23% वोटिंग हुई है। अलवर में औसत मतदान 74.4% रहा, जबकि पिछली बार यानी 2018 में 74.41 और इससे पूर्व 2013 में 77.58% मतदान हुआ था। गत बार की तरह तिजारा में 85.15% के साथ अव्वल रहा, जहां गत बार 82% का आंकड़ा था। अलवर शहर पिछली बार की तरह सबसे पीछे रहा। यहां 2023 में 65.68% वोटिंग हुई है, जबकि 2018 में 66.59% मतदान हुआ था। इस बार अन्य सीटों को देखें तो किशनगढ़ बास में 78.05, मुंडावर में 75.69, बहरोड में 74.23, बानसूर में 71.23, थानागाजी में 76.07, अलवर ग्रामीण में 74.34% वोटिंग हुई। इसी तरह रामगढ़ में 77.41, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 69.27 और कठूमर में 71.05% वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर मतदान प्रतिशत बेहतर कहा जा सकता है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा विधानसभा सीट में इस बार 64.50% वोटिंग हुई है, जबकि साल 2018 में इस सीट पर 67.09% मत डले थे, यानी इस सीट पर वोटिंग 2.59% कम हुई है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की झालरा पाटन सीट पर साल 2018 में 78.43% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 76.67% वोटिंग हुई। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि जनहित की योजनाओं के चलते फिर से उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत यादव ने कहा है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चली। इसके अलावा जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर मतदान किया है। इसके बल पर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया है, यह चिंताजनक है। वही विपक्ष का नेता भाजपा में शामिल होने पर गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। निश्चित रूप से जो बीजेपी ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम इस देश में 2014 से करती आ रही है, और जनता के जो मुख्य मुद्दे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, नौजवानों को नौकरी देने के हैं, और जिस प्रकार से आम आदमी का जीवन कष्ट में होता जा रहा है, उन सब मुद्दों से ध्यान हटाने का सबसे सुंदर इनके पास तरीका है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए। लेकिन मैं भारत की जनता और राज्य की जनता का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। अब ये इनकी अंतिम पड़ाव की चीज़ें चल रही है, और जो राजस्थान का चुनाव हो रहा है, अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव हुए, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनके अंदर इनका ये जादू नहीं चल पा रहा। और आने वाले लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी आप देखोगे 2024 का जो इनका चुनाव होगा, उसके अंदर भी आप महसूस करोगे कि इनका जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्यक्रम जो चल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी की ये अंतिम प्रधानमंत्री पद के अंतिम समय चल रहा है। इसके बाद जो भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कायम किया था,
महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भाईचारे और आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश के अंदर भाईचारा कायम किया। और यहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे वो भी अपनी मर्जी से रहे। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से मुस्लिम नहीं गए, तो उन लोगों का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सदा उनको साथ जोड़ने का और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी की चाल अब लोगों की समझ में आ गई, आगे कतई नहीं चल पाएगी। निश्चित रूप से आप देखिए जितने भी ईडी जहाँ गए हैं, इलेक्शन होता है तब ईडी साहब पहुँच जाते हैं। और जो प्रतिशोध की राजनीति नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सदा राज के अंदर, शासन के अंदर नहीं रहेंगे, शासन से इनको हटना पड़ेगा। और जो गलत परंपराएं ये लोग शुरू कर रहे हैं, ये गलत परंपराएं शुरू करके लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कर रहे। कभी न कभी ये दाव इन पर भी उल्टा पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम नहीं करती, लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि इनके पास भ्रष्ट व्यक्ति जाने के बाद गंगा जी में डुबकी लगाने की तरह पवित्र हो जाता है। और उसी प्रकार के ये काम कर रहे हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, उन पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए और इनकी पार्टी में आते ही वो गंगा के में नहाने के बाद पवित्र हो गए, ऐसा लगता है। तो कथनी इनका व्यवहार है वो बहुत दो मुँहा है। और ईडी को जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थे अजीत सिंह यादव। इनका ये कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, चाहे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे, चाहे वो सत्ता का केंद्रीकरण करे, चाहे तानाशाही चलाए, कुल मिला के मोदी की विश्वसनीयता घटी है और इसका नुकसान आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन यूडी खान के साथ ATL चैनल अलवर। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय सैनी ने कहा है कि इस बार जिले सहित प्रदेश भर में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनहित में चलाई गई योजनाओं की जीत है। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव डब्बे में पैक हो गया है। लोगों ने अपने मत का उपयोग किया है। कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत के किए हुए जनहितकारी कार्यों पर लोगों ने मतदान किया है। 125 से अबव सीट जीत कर आ रही है और निश्चित अलवर में से 11 सीटों में से हम 11 की 11 सीट जीत रहे हैं। इतिहास होगा राजस्थान में कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो रही है और रिपीट केवल अशोक गहलोत के कल्याणकारी कार्यों पर हो रही है। कांग्रेस की सरकार होगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होगा, अलवर की 11 सीटें जीत रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। कृष्णा मीठा
एक रिश्ता मिठास का। इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब जगह जगह कयास लग रहे हैं। समाज सेवी एडवोकेट सत्येंद्र कौशिक के अनुसार निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने यह चुनाव शानदार तरीके से करवाए हैं। साथ ही अलवर शहर में प्रमुख दलों की अच्छी टक्कर रही। कौशिक के अनुसार सीएम गहलोत की श्रेष्ठ योजनाओं और सभापति के तौर पर अजय अग्रवाल द्वारा किए गए कार्यों के चलते कांग्रेस को इसका परिणाम मिल सकता है। एक तो राजस्थान सरकार की जो पॉलिसीज थी, जो योजनाएं थी, वो अब की बार जनहितकारी थी और उसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और ऐसा लगता है इन नीतियों की वजह से कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार कांग्रेस अपनी परंपराओं को तोड़ने हारेगी और वो जीत जाए, रिपीट हो जाए। जहाँ तक सवाल कैंडिडेट्स का है तो एक बात बिल्कुल साफ है कि हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी एमएलए साहब हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि में कोई दोष नहीं है। सीधे साधे सरल स्वभाव की लगती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब दूसरे पर हम देखते हैं तो अजय अग्रवाल तो उनके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने जब चेयरमैन रहे थे नगर पालिका का, उस समय सब लोगों को साथ लेकर के जो शहर का विकास किया था, शहर में जो काम किए थे, वो आज वो बोल रहे हैं मुंह चढ़कर। निकलना अजय अग्रवाल ही चाहिए। तो जनमानस में गहलोत की नीतियाँ बहुत मुंह चढ़ कर के बोल रही हैं। जहाँ तक केंद्र का सवाल है, केंद्र की नीतियाँ हमेशा एक सबसे बड़ा दुख केंद्र नीति का ये रहा कि ठीक है, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, गरीबी की, अशिक्षा की, महंगाई की सब प्रॉब्लम अपनी जगह हैं। बावजूद उससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस देश में पैदा हुई है, वो इस समय देश का लोकतंत्र खतरे में। देश का लोकतंत्र इस समय खतरे में, और उसको जो लोग समझ रहे हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं डॉक्टर प्रदीप आर्य के अनुसार शांतिपूर्वक हुई चुनाव में शहर में दोनों ही प्रत्याशियों की अच्छी टक्कर है। साथ ही ज्यादा मतों से जीत हार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी दोनों ही सही हैं, लेकिन संजय शर्मा का व्यवहार और बतौर विधायक कार्य उन्हें मजबूती देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम बुलंदी तक पहुंचा रखा है। मतदान बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और जब से टिकटों की घोषणा की गई तभी से इंटरेस्टिंग और कॉन्टेस्टिंग हो गया था। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे हम यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के संजय शर्मा जी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको जो टिकट दिया गया पार्टी के द्वारा, एकदम एप्रोप्रिएट टिकट था वो। संजय शर्मा एक खुद स्वच्छ छवि के इंसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, ना किसी जाति पर, ना किसी संप्रदाय पर। इस तरह का उनका कभी कोई वक्तव्य मैंने इस दौरान सुना नहीं। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उनके लिए ये साबित होगा। संजय शर्मा एक अलग शैली से अपना काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उन्हें जीत 100% मिलेगी। वहीं कुछ अन्य लोगों ने बताया कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश को आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर 25 नवंबर को पूरा राजस्थान में जो मतदान रहा, उसमें अलवर शहर के अंदर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहा और पूरे अलवर शहर में कल तो हम कहीं गए नहीं, उससे पहले हम जहाँ भी कहीं गए भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः माहौल रहा। संजय शर्मा की अलवर शहर से बहुत बड़ी जीत होगी। जो यूथ है उसने भी बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अलवर शहर से भारतीय जनता पार्टी विशेष अंतर से जीत दर्ज करेगी। राजस्थान में एक रिकॉर्ड होगा अलवर शहर की जीत का। बहरहाल 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने तक चर्चाओं का दौर यूं ही जारी रहेगा। अलवर जिले की एक विवाहिता की गंगापुर सिटी स्थित बामनवास में कुएं में धक्का देकर हत्या के आरोप सामने आए हैं। पीहर पक्ष के अनुसार शादी को 12 साल होने के बावजूद बच्चा नहीं होने पर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही दहेज को लेकर यह कृत्य किया गया है। जानकारी के अनुसार अकबरपुर के सावड़ी गांव निवासी 26 वर्षीय रूप कुमारी नट की शादी वर्ष 2011 में राजेश नट के साथ हुई थी। आरोप है कि गंगापुर सिटी स्थित बामनवास में ससुराल पक्ष की ओर से विवाहिता रूप कुमारी को कुएं में धक्का देकर हत्या कर दी गई। वहीं गुपचुप उसका दाह संस्कार शुक्ल सावड़ी गांव में हो रहा था। पीयर पक्ष की सूचना पर पुलिस ने दाह संस्कार रुकवाया और शव को मोर्चरी में रखवाया। रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। सर, मेरी बहन है रूप कुमारी उर्फ रेखा। मेरा गांव है सुकल सावड़ी, जाति से नट हूँ। मेरी बहन सुकल में ही ब्याही है, गांव के गांव में। उस लड़के का नाम है राजेश सनोप सरदार, वो भी जाति से नट है। आज से 2011 में शादी हुई थी।
तो सर मेरे जो भी था दान दहेज मैंने उसको दे दिया था। 12 साल हो गए शादी को, तो उसकी मारा पीटी करते थे सरदार राजेश और बिमला उर्फ इमला। इस बात को लेकर मारपीट, बच्चे नहीं होते हैं, दहेज कम दिया है, इस बात को लेकर उसकी मारा पीटी करते थे। मारा पीटी करने के बाद में वो यहाँ सुकड़ गांव से कमाने खाने के लिए गुजरों में जाते थे। जो गुजरों के कांजर बनते वो जाते इधर दौसा और गंगापुर जिला। तो जिला गंगापुर, तहसील बामनवास और थाना भी बामनवास से लगता है और चौकी लगती है अमावरा। क्या हुआ वहाँ पे? तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जंगलों में घरों से 2 खेत हटके जंगलों में डेरे लगा रखे थे, झोंपड़ी तंबू तान रखे थे। उन तंबुओं में उस लड़की की रेखा की मारा पीटी की थी। एक तो इमला उसकी सास है लड़की की, उसके घरवाला है जो राजेश है। तो उन्होंने दोनों ने, एक ससुर है, तीनों ने उसकी मारा पीटी की, रंजस कलेश किया। तो वो लड़की कुआं था वहीं पास में, कुएं में गिर दी। कुएं में गिरने के बाद में गांव वालों को पता चला। 1.5 घंटा बाद में उसको कुएं से निकाला। थोड़ी बहुत उसकी मामूली सांसें चल रही थी, तो वहाँ से गाड़ी लेकर के वो लाल सोट हॉस्पिटल गई थी। उनमें लगा हत्या की उन्होंने। तो उन्होंने हत्या की सर। अलवर जिले में रविवार को मत्स्य उत्सव का आगाज हुआ। सुबह प्रतापगढ़ क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इसके बाद मूसी महारानी की छतरी पर भी लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं इस दौरान विदेशी पर्यटक भी लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। मत्स्य उत्सव के उपलक्ष्य में आज ये भव्य कार्यक्रम मूसी महारानी की छतरी पर रखा गया है, जिसमें कि अलवर शहर में बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर यह कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे पहले प्रतापगंज पर कार्यक्रम हुआ लोक कलाकारों द्वारा, म्यूजियम में हुआ, अब ये मूसी महारानी की छतरी पर है। भानगढ़ में भी कार्यक्रम है और शाम को 6 बजे इन लोक कलाकारों के माध्यम से गुर्जन विहार कंपनी बाग में कार्यक्रम होगा। उधर म्यूजियम में भी निशुल्क प्रवेश दिया गया। यहाँ बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटकों ने म्यूजियम में रखी धरोहरों को निहारा। प्रशासन की ओर से की बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत सराहनीय है। दरअसल ये हर साल मत्स्य उत्सव होता है जी, जो मत्स्य, ताकि हमारी जो मत्स्य जो क्षेत्र है, इसकी जो संस्कृति है, उससे आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो रूबरू हो सके। जो इतिहास है हमारे अलवर का, जो इतिहास रहा है, उसके लिए जो म्यूज़ियम है यहाँ, चूँकि निःशुल्क है आज ये, तो इससे क्या है कि जो नौजवान वो काफ़ी यहाँ आए हुए हैं वो भी इसको देख रहे हैं और उन्हें पता लगे, क्योंकि आज के नौजवान जो पीढ़ी है वो वर्तमान इतिहास से क्या है कि वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हटी हुई है, तो वो जुड़ पाएगी, देख पाएगी कि इस मत्स्य उत्सव से हमारे जो अलवर की जो संस्कृति है वो कैसी रही है जी। तो इस बार आज सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर में काफ़ी जगह हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार चुनाव की वजह से बिना अधिक प्रचार प्रसार के मत्स्य उत्सव आयोजित किया जा रहा है। वजह यह है कि पहले मतदान और अब मतगणना की तैयारियों में प्रशासन व्यस्त है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में शनिवार को अखंड पाठ शुरू हुए। साथ ही रविवार को नगर कीर्तन निकाला गया। स्कीम 2 स्थित मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे सहित अन्य गुरुद्वारों में शनिवार को सुबह 48 घंटे का अखंड पाठ प्रारंभ हुआ था, जिसका 27 नवंबर को भोग पड़ेगा। उधर नगर कीर्तन में पंज प्यारे, कीर्तन करती महिलाओं और घोड़ों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी निकाली गई। कीर्तन प्रमुख मार्गों से होते हुए स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे पहुंचा। गुरपुरब की पूर्व संध्या आज जड़ा है गुरु नानक देव जी का नगर कीर्तन सवारी जड़ी है गुरुद्वारा मालाखेड़ा तो चल के विभिन्न मार्गों से होती हुई शाह साहब के गुरुद्वारे से भी स्वागत है और काशीराम चौराया होट सर्कस स्कीम 2 से एरोड्रम होती हुई रात को 8 बजे करीब स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे पूजेगी।
राष्ट्रीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अलवर जिले ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में जारी है। अलवर जिले से पुरुष वर्ग में दीपक और धर्मेंद्र सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। साथ ही जितेंद्र शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए, जबकि महिला वर्ग में प्रियांशी राजपूत ने रजत पदक प्राप्त किया है। सभी खिलाड़ियों का संघ के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया जाएगा। इस बारे में राजस्थान टीम के कोच आशीष जैमन ने जानकारी प्रदान की। नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से आरंभ कन्यादान कार्यक्रम के सहयोग में कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। नेक कमाई समूह की ओर से रविवार को एक जरूरतमंद बेटी को विवाह के लिए आवश्यक सामान दिया गया। संयोजिका कुसुम खंडेलवाल ने बताया कि नेक कमाई समूह ने जरूरतमंद बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया है। उधर संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल के अनुसार बेटियों का विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं अभावों में रह रही बेटी की शादी करने का कर्तव्य समाज का है। इसके लिए नेक कमाई समूह आगे आया है। उधर नेक कमाई समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस बेटी की शादी में गंगा लहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से डॉक्टर एससी मित्तल और खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट का सहयोग रहा। समाज सेवी अशोक आहूजा और अध्यक्षता कर रहे कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यभान यादव ने भी अपने विचार रखे, जबकि संचालन गुरुप्रीत सिंह निक्का ने किया। उल्लेखनीय है कि नेक कमाई समूह 2 साल में 105 जरूरतमंद बेटियों का विवाह कर चुका है। कमाई समूह की तरफ से एक बच्ची का कन्यादान किया गया। आज बैकुंठी चौदस को महादान है ये कन्या का, और इसमें सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है और ये प्रयास हमें भी करने को मिला है। नेक कमाई समूह के साथ अन्य संस्थाओं ने और व्यक्तिगत रूप से कुछ महिलाओं ने मिलकर एक बेटी का कन्यादान किया है। बेटी 2 घरों को संभालती है, एक अपने पियर को और एक अपने ससुराल को। गौरी देवी महिला महाविद्यालय में रविवार को 75वां एनसीसी दिवस मनाया गया। इस मौके पर 7 राज गर्ल्स बटालियन के कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, पुनीत सागर अभियान और पौधरोपण आदि में भाग लिया। वहीं अध्यक्षता एनसीसी ऑफिसर कैप्टन अंजुबाला ने की। इस मौके पर स्वच्छ भारत अभियान विषय पर नुक्कड़ नाटक मंचित किया गया। साथ ही लाल डिग्गी में पुनीत सागर अभियान चलाया गया। सागर जलाशय पर कार्तिक मास के तहत महिलाओं ने दीपदान किया। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहीं महिलाएं व्रत रखती हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सागर जलाशय पर दीपदान किया। कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान का महत्व होता है। इस दिन व्रत करने से सीधे वैकुंठ में मनुष्य को मुक्ति मिलती है, और इस दिन व्रत भी करते हैं। कई लोग व्रत करते हैं, सागार भी करते हैं, और कई लोग खाना भी खाते हैं। विष्णु भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। कार्तिक के महीना में पूजा करने आई हैं, दीपदान करने, और कार्तिक के महीना में परमेश्वर देती देवता महाराज सब रक्षा करियो, भूल चूक क्षमा करियो। कार्तिक के महीना में नहाए धोए है ना, 1 महीना पूजा करी ठाकुर जी की। ठाकुर जी के लिए 1 महीना के लिए पूजा करते हैं, और उसके लिए नहाते हैं। सुबह उठ के इसकी सारी पाठ पूजा होती है। तुलसी माता की पूजा होती है, और 1 महीना तक के पूरा व्रत होते हैं। और अब आज दीपदान होंगे, कल पूरे हो जाएंगे। जी किसकी पूजा की? ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तुलसा की, ठाकुर जी, तुलसा जी की, ठाकुर जी की, विष्णु भगवान जी की, सारे देवताओं की पूजा होती है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों सर्दी का सितम शुरू हो गया है। वही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दी बीमारी की वजह बन रही है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में सुबह से ही सूरज बादलों की ओट में रहा। दोपहर बाद 3 बजे से गांव ढाणियों में धीरे धीरे धुंध का पसरना शुरू हो गया। हालांकि तेज सर्दी और कोहरे को गेहूं एवं चने के लिए लाभदायक माना जाता है, लेकिन अगेती सरसों की फसल के लिए नुकसानदायक है। हालांकि बारिश होने की स्थिति में यह सभी फसलों के लिए अमृत हो सकती है। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में अचानक मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ आसमान में बादल छाए रहे। ग्रामीणों के अनुसार मावठ की वर्षा के आसार हैं। इससे फसलों को खासा फायदा मिलेगा, लेकिन बरसात होने से ठंड बढ़ सकती है। सुबह से मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे धुंध टाइप से में धुंधला। अब 12 बजे जार सूर्य थोड़ा दिखने लग गया और थोड़ी जैसे बारिश वगैरह हो जाए तो जैसे किसानों को बहुत बढ़िया फायदा हो जाए। कुछ नुकसान भी है, जैसे अभी किसानों की प्याज चल रही है तो यह नुकसान है। बाकी कुछ किसानों को फायदा हो जाए, जैसे गेहूँ है, चने हैं, सरसों है, इनमें थोड़ा फायदा होने की संभावना। होने की संभावना हाँ, बारिश की कुछ हो सकता है कि जैसे अभी बर्फबारी की भी बता रहे हैं, तो जैसे कश्मीर में बर्फबारी होगी तो हो सकता है बादल भी छा रहे हैं। हाँ, बादल बिल्कुल सुबह से बिल्कुल एक अंधेरे सा है। सूर्य भगवान तो अब थोड़ा दिखाई दे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गए हैं। वहीं रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर कयासबाजी चलती रही। समर्थक मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं। परसाकाबाद, धर्मपुरा, अकबरपुर और नट्टी का बारा में यह दृश्य दिखे। हालांकि 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? भाई जीत भाई हमारा है, जूली का हुआ। हमारा जयराम जी तो इनके जयराम जी तो बताओ कैसे सब पक्के हमारे तो। अच्छा, गुजर समाज का वोट तो अधिक। गुजर समाज का वोट तो हिस्सा है, गुजर समाज का वोट। अभी कयासबाजी लग रही है, कौन जीतेगा? अरे दो ना टीम चाहिए है देख कालमपुर बलदेवपुर हमारा भारत का जयराम बताओ आप क्या कयासबाजी लगा रहे हैं? क्या सोच रहे हो, क्या कयासबाजी है? सोच रहे हैं जयराम जी तो चाहिए। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब हार जीत का गणित बिठाया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस के टीकाराम जूली और भाजपा के जयराम जाटव के बीच सीधी टक्कर है। जानकारों का कहना है कि एसटी सहित कुछ प्रतिशत मुस्लिम वोट यदि भाजपा प्रत्याशी को मिलते हैं तो उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि इन जातियों के वोट कांग्रेस ने एकजुट रखे तो उसकी स्थिति बेहतर रहेगी। इस तरह दोनों दलों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत तय मान रहे हैं। इस बार मतदान का समय शाम 6 बजे तक होने के कारण वोटर्स को खासी सुविधा रही। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई मतदाता जयपुर और दिल्ली में रहते हैं, वे भी वोट डालने अपने क्षेत्र में पहुंचे। इसके अलावा 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं ने भी पहली बार मतदान किया। इनमें शामिल हर्ष राठौड़ ने बताया कि उन्होंने सुरक्षा, एकता और विकास के नाम पर वोट दिया है। मैंने देश की सुरक्षा, इसकी संप्रभुता और इसकी मजबूती के नाम पर वोट दिया है। मैंने किसी पार्टी के नाम पर वोट नहीं दिया, मैंने किसी प्रत्याशी के नाम पर वोट नहीं दिया। जो देश के अखंडता में सबसे ज़्यादा भाग जो पार्टी ले रही है उसके हिसाब से मैंने वोट दिया है। यहाँ सुरक्षा और विकास के लिए वोट सही डल रहे हैं। इस बार राजपूत समाज पूरी है। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न होने के बाद
शनिवार को देर रात्रि भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के परिजन भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचे, साथ ही पूजा अर्चना की। इसके अलावा बेहतर परिणामों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक जयराम जाटव के सभी परिजनों ने भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान की महाआरती में भी भाग लिया। कार्तिक मास के तहत अकबरपुर में रविवार को हवन यज्ञ संपन्न हुआ। साथ ही महिलाओं ने ठाकुर जी महाराज की पूजा अर्चना की। श्रद्धालु महिलाओं ने बताया कि पूरे कार्तिक मास में सुबह जल्दी स्नान के बाद मंदिरों में दीपक जलाए जाते हैं। इसी कड़ी में हवन यज्ञ संपन्न हुआ। इससे पहले नटनी का 12 रूपा रेल नदी में दीपदान किया गया। इसके अलावा सामूहिक गौ पूजन कर सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। वोटिंग के अगले दिन प्रत्याशियों ने किया रिलैक्स, समर्थकों से लिया फीडबैक। वोटिंग प्रतिशत के आधार पर कयासों के बीच सामने आई प्रतिक्रियाएं। वही 3 दिसंबर को परिणामों तक चर्चाओं का चलेगा दौर। कुएं में धक्का देकर की विवाहिता की हत्या, सावड़ी निवासी मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। वहीं पुलिस ने दाह संस्कार रुकवाकर शुरू की जांच। और अलवर में मत्स्य उत्सव का हुआ आगाज। प्रतापगढ़ और मूसी महारानी की छतरी पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।